अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को मदीना शरीफ की 21 ज़ियारतों के बारे में बताने जा रही हूँ कि आप लोग जब भी इंशाल्लाह मदीना शरीफ जाएँ तो ये सारी ज़ियारतें करें। तो चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। हम लोग की सबसे पहली ज़ियारत है मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी इतनी बड़ी है कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ माशाल्लाह। और वहाँ पे इतना पर्दा है, इतना ज़्यादा पर्दा है कि मतलब मेन सेक्शन पूरा अलग है एंड फीमेल सेक्शन भी हमारा पूरा ही अलग है। और ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। वीडियो में तो आपको लोग को दिख ही रहा होगा कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि आप लोग बस यहाँ आए तो आप लोग को वापस जाने का भी मन ही नहीं करेगा। सामने गुंबद खिज़रा, अंदर मस्जिद, इतनी खूबसूरत जगह है गाइस मस्जिद नबवी की मैं आप लोग को क्या ही बताऊं। और इतना सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कि मतलब बयान ही नहीं करा जा सकता। दूसरी हम लोग की ज़ियारत है मस्जिद कूबा। मस्जिद कूबा हमारी वो मस्जिद है जहाँ पे हम लोग को नमाज़ पढ़ने का सवाब उम्रा करने के बराबर मिलेगा। एक उम्रा का सवाब मिलेगा अगर हम लोगों ने मस्जिद कूबा में नमाज़ पढ़ ली। इसमें क्या है कि जब मदीना शरीफ में लोग रहते थे, मक्का शरीफ के लोगों ने मना कर दिया था कि मदीना शरीफ से आकर कोई भी उम्रा नहीं कर सकता है खाने काबा में। तो फिर हुजूर से लोगों ने पूछा कि हुजूर अब हम लोग उम्रा कैसे करेंगे। तो हुजूर ने हमारे बताया कि आप लोग मस्जिद नबवी से वज़ू कर कर आप लोग मस्जिद कूबा पहुँच के तो आप लोगों को एक उम्रा करने का पूरा सवाब मिलेगा। तो इस मस्जिद में नमाज पढ़ने से हम लोग को एक उम्रा का सवाब मिलता है। तीसरी ज़ियारत हम लोग की आती है मस्जिद खंदक। अब खंदक क्या है? खंदक हम लोग का गुफ़ा खोदने को हम लोग खंदक बोलते हैं। अब जब उस वक्त दुश्मनों से लड़ना होता था तो ये था कि दुश्मनों तक पहुँचा कैसे जाए। तब हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ने कहा था कि आप लोग गुफ़ा खोद लीजिए। तो गुफ़ा खोदना खंदक होता है। इस्लाम मज़हब में 3 बड़ी जंगें हुई हैं। एक है जंग बदर, फिर है जंग उहुद, फिर है जंग खंदक। तो यही है मस्जिद खंदक। यहाँ पे गुफ़ा खोदी गई थी। वो चीज़ अभी भी वहाँ पे कि कैसे गुफ़ा मतलब कहाँ से गुफ़ा की एंट्री है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वैसे ही मौजूद है। तो ये था हमारा जंग खंदक यहाँ हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमानों को हुजूर को फ़तेह भी माशाल्लाह नसीब हुई थी। तो वहीं पे उस याद में यहाँ बना दिया गया था मस्जिद खंदक। ये इस्लाम मज़हब की बड़ी जंगों में से एक जंग है, जंग खंदक। और उसी में यहाँ पे बनाई गई है मस्जिद जिसको कहा जाता है मस्जिद खंदक। चौथी हम लोग की ज़ियारत है मस्जिद किबलतैन। इस मस्जिद का नाम मस्जिद किबलतैन इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग का किबला बदला गया था। पहले मुसलमान लोग अपना मुंह मस्जिद अक्सा की तरफ कर कर रुख कर कर अब नमाज़ पढ़ते थे। तब दुश्मनों ने या काफिरों ने कहा कि आप बड़ा दीन पे कहते हैं हुजूर से हमारे, तो आप लोग अपना किबला क्यों नहीं ढूंढते, आप लोग मस्जिद अक्सा की तरफ क्यों रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। तब हुजूर ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत दुआ की, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं खाने काबा को अपना किबला बनाना चाहता हूँ, या पूरे तमाम इस्लाम मज़हब का मैं खाने काबा को किबला बनाना चाहता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल करा और कहा कि अब से तमाम मुसलमान हज़रात का किबला खाना काबा है। इसलिए और ये सब मस्जिद किबलतैन में हुआ था। इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन और 2 किबले वाली मस्जिद कहा जाता है, क्योंकि इस मस्जिद में अभी भी वो दूसरा किबला मस्जिद अक्सा वाला मौजूद है कि पहले सब लोग किस रुख की तरफ देखकर नमाज़ पढ़ते थे और फिर वो रुख कैसे बदला खाने काबा की तरफ। तो दोनों किबले इस मस्जिद में मौजूद है, इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन कहा जाता है। और इस तरीके से हमारा किबला खाना काबा बना था। अब आती है वो जगह जहाँ दज्जाल कदम नहीं रख सकता। फरिश्ते दज्जाल को इस जगह से अंदर ही नहीं आने देंगे। जैसे कि है कि काना दज्जाल आएगा तो वो आएगा, लेकिन ये जो जगह आप लोग सामने देख रहे हैं वो पहाड़ पर, वहाँ से दज्जाल एंट्री ही नहीं कर पाएगा अंदर मक्का मदीना में। फिर आता हम लोग का उहुद पहाड़ और वहाँ के शहीदों के बारे में। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे मोहब्बत करता है। दुनिया की सारी कायनात कहती है कि मैं अल्लाह के आका से मोहब्बत करता हूँ, मैं अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करता हूँ, सारी कुर्बानियाँ उनके लिए है। लेकिन ये पहाड़ वाहिद ऐसा पहाड़ है जिसके बारे में आका ने खुद फरमाया कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ।
कितनी बड़ी बात है इस पहाड़ के लिए, कितनी ये फ़ख्र की बात है। तो जैसे ही आपका कदम मुबारक पड़ता है, पहाड़ जुम्बिश करने लगता है, हिलने लगता है, तो आपने फरमान करके इधर भाग जाते हैं। सहाबा किराम यहाँ पर माल गनीमत इकट्ठा करने लगते हैं। वो 50 सहाबा क्या देखते हैं कि अल्लाह ने हमें फतेह दे दिया है, और तो फिर उन लोग जो है आने लगते हैं नीचे से कि वाह हम लोग की फ़तह हो गई है। लेकिन वो मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है सहाबा लोगों के बीच में, और फिर जो काफ़िर ज़ालिम लोग होते हैं वो सहाबाओं को शहीद कर देते हैं। एक और चीज़ मौलाना साहब ने हम लोग को क्लियर करा था कि कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि सहाबा ने हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करी, क्योंकि सहाबा कभी भी हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं कर सकते। हाँ, उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि शायद हम लोग को फ़तह हो गई और वो लोग नीचे उतर आए, और तभी उन लोग को ज़ालिमों ने शहीद कर दिया था। तो अभी मौलाना साहब आप लोगों को शहीदों के बारे में भी बताएंगे। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 3 सहाबा किराम इसके अंदर हैं। और 67 सहाबा किराम में एक दीवार और नज़र आ रही थोड़ा दूरी पर, सामने वाली, आगे वाली, ये जो आगे है इसमें हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये मस्जिद इजाबा एक मीनार वाली मस्जिद है। ये मस्जिद इजाबा के राइट साइड में दानी तरफ हमारा हाथ का इशारा देखिएगा, ये फुंदक वक्फ उस्मान बिन अफ़्फ़ान ये लिखा हुआ है। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाती मिल्कियत, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, वक्फ उस्मान। हाँ, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाती मिल्कियत, उनका एक बाग है जहाँ ये वफ़ कर दिया गया है कि इसका जो भी खर्चा आएगा, मतलब इससे जितना भी पैसा आएगा वो सब मदीना वालों की मदद करने में और मदीना शरीफ मस्जिद नबवी की उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए उस चीज़ में लगेगा। फिर आती है हम लोगों की मस्जिद बिलाल। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो आप लोग जानते ही होंगे कि जिस दिन उन्होंने अज़ान नहीं दिया उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुबह ही नहीं करी। तो बड़ा ही मर्तबा है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो उन्हीं की याद में बनाई गई है मस्जिद बिलाल। फिर आता है हम लोगों का असफिया म्यूज़ियम एंड पार्क। इस म्यूज़ियम में सारे प्रॉफिट्स की बिब्लियोग्राफी है। ये दिखाया गया कि अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया बनाई कैसे, क्या क्या चीज़ हुआ, तो सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में है। तो आप लोग जब मदीना शरीफ जाए तो यहाँ इंशाल्लाह ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर आता है हम लोगों का कबूतर चौक। कबूतर चौक नहीं कहेंगे, मतलब जहाँ पे कबूतरों को दाना डाला जाता है। ये हम लोग के मस्जिद नबवी के बाहर ही है, 310 नंबर गेट से आप लोग जब आएंगे तो एक वहाँ पे इतने कबूतर रहते हैं कि हम लोगों ने वहीं पे दाना डाला था। इतने सारे कबूतर, वहीं पे मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वहीं पे मस्जिद गमामा है, अभी मैं आप लोग को आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और वहीं पे मस्जिद अली भी है, मस्जिद उस्मान भी वहीं करीब है। तो वहाँ पे आप जब मदीना शरीफ की खाली रोडों पे ही चलोगे ना, तो जैसे लगेगा आपको कि आप लोग किसी मॉल में चल रहे हो, या तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है भाई मदीना शरीफ की गलियाँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हम लोग का कूबा फ्रंट, ये कूबा फ्रंट की रोड है। जब मैंने बताया ना कि जब मस्जिद नबवी से आप लोग मस्जिद कूबा में जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो बीच में पड़ता है ये कूबा फ्रंट, बड़ा ही ज़्यादा खूबसूरत है। फिर ये है हम लोग का ओपनिंग ऑफ एन अम्ब्रेला, मैंने लिखा है वो जो मदीना शरीफ के खूबसूरत अम्ब्रेला टाइप का बना रहता है ना, जो लोगों की सहूलियत के लिए है कि उन लोग को धूप ना लगे, तो उसका खुलता हुआ और उसकी बंद होते हुए मैंने दोनों की वीडियो रिकॉर्ड करी थी और दोनों मैंने डाला है ताकि सब लोग इंशाल्लाह देख सकें। फिर आता हम लोग का गुंबद खिसरा, सारी मुसलमानों की ख्वाहिश, हर एक मोमिन की ख्वाहिश। हम लोग घर में कहा करते थे कि बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, और करम की जब नज़र होगी मदीना हम भी जाएंगे, और मदीने में जाना हुआ जब हम गम के मारों का, तो हाले दिल मुस्तफ़ा को हम भी सुनाएंगे। ये गेट की भी मैंने वीडियो बनाई थी मस्जिद नबवी की, इतने बड़े बड़े और इतने खूबसूरत गेट है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग जाओगे ना तो गेट ही के पास फ़ोटोज़ खिंचाओगे, बड़ा ही खूबसूरत है। फिर ये मैंने कहा ना, एक खुलते हुए वो वीडियो थी, ये है बंद होते हुए। अच्छा, इसका टाइम मुकर्रर है,
جیسے ہی فجر کا وقت آپ کا ختم ہو جائے گا ویسے ہی یہ امبریلا کھلنے لگ جائیں گے. جیسے ہی فجر کا وقت آپ کا ختم ہو گیا اور جیسے ہی مغرب کا وقت آپ کا شروع ہو جائے گا، مطلب عصر کا وقت ختم ہوا اور مغرب شروع ہو گیا، تو یہ امبریلا ہم لوگ کے اسی وقت سے بند ہونے لگ جاتے ہیں. تو مطلب اس سے بھی انسان اب پتہ لگا سکتا ہے کہ نماز کا وقت اس کا بچا ہے کہ نہیں. فجر کا اور مغرب کا جیسے ہی آپ کے امبریلا کھلنے لگتے ہیں تو سمجھ لیں کہ فجر کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، اب آپ قضا پڑھیے. اور جیسے ہی امبریلا بند ہونے لگ جائے تو سمجھ لیجیے اب عصر کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ قضا پڑھیں. پھر آتی ہے ہم لوگ کی مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہم لوگ سب جانتے ہی ہیں. پہلا صحابہ، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست کہو یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کے فادر کہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ اعلیٰ مرتبہ ہے اسلام مذہب میں، بہت اعلیٰ مرتبہ ہے بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب ہم لوگ گنبد خضرا کو دیکھ کر سلام پیش کرتے تو پتہ ہے کیسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں السلام علیکم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پھر ہم لوگ کہتے ہیں السلام علیکم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ہم لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ تینوں فرینڈ تھے بہت ہی خاص اور تینوں کا اپنی ہی جگہ پہ بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے. حضور تو بھائی اللہ رب العزت کے محبوب ہے، ان کی تو فی الحال بات ہی الگ ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وہ پہلے صحابہ تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی بہت کرا، ان کا بھی بہت اعلیٰ مرتبہ ہے. پھر آتی ہے ہم لوگ کی مسجد گمامہ. مسجد گمامہ کو ہم لوگ بادل والی مسجد بھی بولتے ہیں. جب مدینہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی تھی تب اس مسجد کا اس چیز سے بہت بڑا کوئی ایک کنیکشن جو میں آپ لوگ کو انشاءاللہ بتاؤں گی آگے اپنی ویڈیو میں، تو اسی لیے اس کو بادل والی مسجد بھی کہتے ہیں اور اس کو مسجد گمامہ بھی بولا جاتا ہے. پھر آتا ہے ہم لوگوں کا ریاض الجنہ. ریاض الجنہ نے جس شخص نے نماز پڑھ لی اس شخص نے سمجھ لیجیے جنت میں نماز پڑھ لیا. اور کہا جاتا ہے کہ جب ایک بار کوئی شخص جنت میں چلا گیا تو اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی جنت سے نکالیں گے نہیں. تو پھر آپ نے اگر جنت میں ہی الحمدللہ نماز پڑھ لی اپنی زندگی میں تو اس سے زیادہ اعلیٰ آپ کو اور کیا ہی چاہیے، یا اور آپ کے لیے کیا ہی ہو سکتا ہے. ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ ایز اٹ از روز قیامت پورا کا پورا ویسے ہی کہ ویسے ہی جنت میں اٹھا لیا جائے گا. یہاں پہ اتنی مطلب خوبصورت چیزیں ہیں، کہا مطلب یہاں پہ فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں. آپ خود سوچو، آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہو جہاں پہ کروڑوں فرشتے موجود ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے کہو اگلی بغل ہو، آپ کو دکھائی کہاں دے گئے فرشتوں، تو وہیں پہ وہ لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اور ایک بار جو بھی فرشتہ ریاض الجنہ میں آ کے جس نے نماز پڑھ لیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. لیکن آپ اللہ سے دعا کر کے آئیں کہ اللہ پاک مجھے انشاءاللہ ہر سال بلائیں. ہم لوگ نے یہی دعا کری کہ اللہ عزت مجھے ہر سال بلائیں اور ہر سال ہم لوگ ریاض الجنہ میں آ کے ضرور سے ضرور نمازیں پڑھیں. یہاں پر ہمارے حضور محمد رسول اللہ کا پورا امام بنا ہوا ہے کہ کہاں وہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے، کہاں پہ وہ کھڑے ہو کے بیان دیتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں بیٹھتے تھے، کہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے، کہاں ہمارے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، بیان دیتے تھے. آج بھی وہ ساری کی ساری شے موجود ہے اور وہ ساری کی ساری شے ویسے ہی اٹھ کر جنت میں جائے گی. سوچے اگر آپ وہاں پہ نماز پڑھ لیں گے تو اس چیز کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا. کیا خوش نصیبی ہے آپ کی، الحمدللہ. کتنا اللہ کا اپنے شکریہ ادا کرا جائے. کم ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ اس میں آپ کو نسک ایپ سے پرمٹ لینا پڑتا ہے.
तब आपकी रियासत जन्नत में एंट्री होगी। और ये सब हम लोग जिस एजेंट के द्वारा गए थे, जिस एजेंट के थ्रू गए थे, उन लोगों ने हम लोग का ये सब इंक्लूड था। ये जो आप मिंबर देख रहे हैं, ये हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है। यहीं पे वो खड़े होकर अजान देते थे और नमाज पढ़ाते थे, वो बैठते। फिर आती हैं हमारी सुनहरी जालियाँ। हम लोग ये सब पढ़ते थे, ख्वाबों में सोचते थे कि कभी तो उस सुनहरी जालियों का नज़ारा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना, हम भी देखेंगे। तो जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा हम लोग को देखना नसीब फरमाया, जितना शुक्रिया अदा करा जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कम है। ये सुनहरी जालियाँ, उनको देखना, उनको महसूस कर। ये सुनहरी जालियों के पास फीमेल्स का जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि इस सुनहरी जाली के अंदर हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाए मुबारक है, ये कह सकते हैं हम लोग। तो इसके अंदर फीमेल्स का जाना नहीं है, मतलब उन लोग का परमिट नहीं है कि आप लोग यहाँ जा सकें। फिर आती है हम लोग की जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी में तो बहुत आला आला हस्तियाँ हैं। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि वहाँ पे फीमेल्स नहीं जा सकती हैं, मतलब ऐसे भी नॉर्मल फीमेल्स नहीं जाती हैं, तो वहाँ पे भी वीडियो नहीं बनाया था। वहाँ का एहतमाम करा था जन्नतुल बकी का। और जन्नतुल बकी के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानती हैं तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी अपनी एक वीडियो ऑफिशियल लेकर आऊँगी। आई होप इंशाल्लाह आप लोग को मेरी ये मदीना शरीफ की ज़ियारतों वाला व्लॉग पसंद आया हो। और भी ऐसी इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।